विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि स्थित प्रजस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित अधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत। कि हे केशव, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, ये जो स्थित धी है, स्थित प्रज्ञ जिसे कहते हैं, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है ब्रह्म में, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ योगियों का, ब्रह्मनिष्ठ महर्षियों का, मुनियों का लक्षण क्या होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो चलते कैसे, वो आचरण कैसे कहते हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उनका आचरण किस प्रकार से होता है। यह प्रश्न करने पर भगवान ने श्लोक संख्या 55 से इसका प्रारंभ किया और कहा कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मनः तुष्ट स्थित प्रजस्तदुच्यते। कि जिसके सारे मनोगत लौकिक कामनाएं निवृत्त हो चुके हैं और वो अपने में ही संतुष्ट रहता है, यानी कि अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट, बिना बाहरी विषयों के केवल ब्रह्म में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे योगियों का समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो गई है, ब्रह्मनिष्ठ हो गई है। और दुखेषु अनविग्धमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। करें कि जो दुखों में अनविग्ध नहीं होता, दुखों में उसका चित्त चंचल नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, और सुखों में जिसको राग नहीं होता, सुख आने पर भी उस सुख के साधनों के प्रति उसका मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, और जिसके राग भय और क्रोध सब चले गए हैं, विगत हो चुके हैं, ऐसे मुनियों का समझना चाहिए कि बुद्धि स्थित हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ हो गए। और भी आगे कहा भगवान ने कि यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जो सर्वत्र, जिनका सभी जगहों पर राग छूट गया है, स्नेह राग आसक्ति सभी जगहों पे, सभी वस्तुओं में छूट गई है, और वो शुभ और अशुभ को प्राप्त करके भी न हर्षित होते हैं और न ही दुखित होते हैं, न द्वेष करते हैं, न क्रोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, उनको समत्व बुद्धि प्राप्त हो गई है। तो ये लक्षण है। का भाषा कहा, लक्षण तो बता दी भगवान, फिर आगे जो कहा था कि वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, आचरण कैसे करता है, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 58 में। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे भगवान की जैसे कूर्म यानी कि कछुआ होता है, सर्वशः अंगानि इव, जैसे कभी कोई बाहरी
उसको संकट देखता है कछुआ, तो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है अंदर। तो जिस प्रकार से बाहरी आघात इत्यादि का आभास होने पर जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है अपने अंदर, ऐसे योगी भी इंद्रियों की बहिर्मुखता में संकट देखता है कि इंद्रियां बहिर्मुखी होगी, विषयों में आसक्त होगी, विषय से वासना बनेगी, वासना से फिर विषयों में प्रवृत्ति, फिर उसे वासना बनेगी, फिर वासना से विषयों में प्रवृत्ति, यह कुचक्र चलता ही रहेगा। और ये वासनाओं के आगोश में आकर के व्यक्ति ये जन्म मरण के बंधन में आ जाता। तो वासनाओं का खेल है। अनादि वासनाया बलवत्वात्, महर्षि कपिल ने कहा सांख्य शास्त्र में कि वासनाएं इतनी प्रबल होती है कि बड़े लोग इसमें धराशायी हो जाते हैं इसको कम करने में। तो लेकिन लोग इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार से? तो जैसे कछुआ बाहरी आघात से बचने के लिए अपने अंदर सिकुड़ लेती है अंगों को, ऐसे ही ये बाहरी जगत में जब देखता है कि फंसना है, दुख है, अनंत दुख सा आगे देख रहा है, केवल इसी जन्म को नहीं, आगे देख रहा है कि मैं विषय सेवन करूंगा और उसमें आसक्त होऊंगा, इसका परिणाम ये हुआ कि जन्म जन्मांतर ऐसे ही चलता रहेगा और फिर दुख का तो सिलसिला क्रम चलता ही रहेगा। इसलिए वो आघात देखता है, वो दुख दिखता है और उस दुख को देख करके अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लेता है। यानी कि जो मन बाहरी विषय में लग रहा था, अब उन मन का विषय भगवान को बना लिया है। तो इस प्रकार से जब वह कछुए की भांति अपने अंगों को समेट लेता है तो अयम इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संहरते, जब अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से यानी कि विषयों से, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों से जब हटा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। वह इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और फिर कार्य करता है। यानी कि उसका मन अब विषयों में रमण नहीं करता। दिखता तो है ऊपर से विषयों में रमण कर रहा है, संसार में रमण कर रहा है, दूसरे को दिखता है, लेकिन वो मन से संसार में नहीं रहता। शरीर से संसार में रहना और मन से भगवान में रहना, यही कर्म योग है। तो मन को जो है वो आंतरिक कर लिया है, अंतस्थ कर लिया है, अंतर्मुखी कर लिया है। और इंद्रिया बड़ी परमात्मी है, आगे भगवान कहेंगे। लेकिन प्रयत्न पूर्वक जिन्होंने अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है, बाहरी विषयों से हटा दिया, इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा जाता है। तो जिन्होंने प्रत्याहार के माध्यम से अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है तो उसको समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। और इस विषय में और भगवान आगे कह रहे हैं, श्लोक संख्या 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि इस विषय में इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं योगियों के द्वारा, कि इंद्रियां जो है विषयों के तरफ भागती है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी इंद्रियां विषयों की तरफ जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे उपक्रम अपनाए जाते हैं। उसमें से एक उपक्रम है, साधन है, कि जब विषय वासना ज्यादा सताए तो निराहार हो जाइए, उपवास हो जाइए। तो उपवास में इंद्रियां जो है विषयों को ग्रहण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है इंद्रियों की। जिस प्रकार से कहते हैं कि दूध उबाल रहे हैं तो दूध भभकने लगता है ऊपर से, जब ज्यादा आंच उसमें आती है दूध में तो वो ऊपर से उबाल आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो उसका क्या उपाय है? तो कहते हैं कि ईंधन को खींच लीजिए। ईंधन को जब खींच लेते हैं तो अपने आप नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही ये जो आहार है इंद्रियों को पुष्ट करता है, और इंद्रियों को पुष्ट करता है तो इंद्रियां और विषयों की तरफ प्रवृत्त होने में कुशल हो जाती है। इसलिए जब इंद्रियां सताएं, बार बार विषयों की तरफ जाए, कोशिश करने पर भी न माने, तो ऐसी स्थिति में निराहार उपवास के द्वारा इंद्रियों को संयमित किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि ऐसे जो आत्मा है वो निराहार करके, निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम, कि निराहार व्यक्ति की इंद्रियां विषय से तो निवृत्त हो जाती है, नहीं कि विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रह जाता उसमें।
क्योंकि इंद्रियां उसमें क्षीण हो जाती है। तो इंद्रियों में उसको भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंद्रियां जो है वासना रहित हो जाती है उस समय के लिए, विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि रस वर्जन, रस को छोड़ करके उसमें जो रस बना हुआ है, यानी कि रस का मतलब विषयों में आसक्ति, वो नहीं खत्म होती है। जिस समय हम जितने देर के लिए उपवास करते हैं उतने देर के लिए तो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ है, पर आसक्ति नहीं जाती है। उसमें जो रस बना हुआ है, विषयों में एक आसक्ति बनी हुई है, वो रस खत्म नहीं होता, वो आसक्ति वो राग खत्म नहीं होता विषयों का। इंद्रियां भले कुछ देर के लिए नहीं जा पा रही है, अयोग्य हो गई है, कुछ देर के लिए शिथिल हो गई है विषय भोग में, परंतु रस अभी बना हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति विरक्त हो गया, उसका रस बना हुआ है। इसलिए निराहार ही अंतिम उपाय समझ करके और उपवास आदि के द्वारा शरीर को कृष्ण बना करके और समझना कि अब हमारी इंद्रियां काबू में आ गई है, ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। रस बना रहता है। प्रारंभ में तो ऐसे ही इंद्रियों को संयम किया जाता है कि इंद्रियां ज्यादा सताए तो उसको आहार देना बंद कर दीजिए उपवास आदि के द्वारा, परंतु इतने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब हम जितेंद्रिय हो गए, अब हमें कोई खतरा नहीं है। जब तक परम दृष्टि, उस परम तत्व परमेश्वर को, परमात्मा को देख नहीं लिया जाता, प्राप्त नहीं कर लिया जाता, साक्षात्कार नहीं कर लिया जाता, तब तक ये रस बना रहता है। और उस परम तत्व का साक्षात्कार करके ध्यान आदि के माध्यम से, भक्ति आदि के माध्यम से निवर्तते, वो भी निवृत्त हो जाते हैं। यानी कि जो रस है, आसक्ति है, यानी कि निराहार रहने वाले तपस्वियों को भी विषयों में आसक्ति देखी जाती है, वो आसक्ति भी नष्ट हो जाती है तब जब आत्म साक्षात्कार कर लिया जाता है। जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया जाता है तब वो भी रस निवृत्त हो जाता है, क्योंकि परम रस को प्राप्त करके ये वैषयिक रस निवृत्त हो जाते हैं। जैसे मिश्री को खा करके और तत्पश्चात कोई अन्य फल, सेब इत्यादि खाया जाए तो कोई रस नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मिश्री रूपी जो तीव्र मिठास है, उस तीव्र मिठास के आगे ये मंद मिठास जो है अनुभव नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे ही जो ब्रह्मरस है, आनंद रस है, जिसको श्रुतियों ने कहा आनंदम ब्रह्म, तो रसो वैसा, रसो ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर अयम अयम जीव, ये जीव लब्ध्वा आनंदी भवति, उसको प्राप्त करके वो आनंदित हो जाता है। तो तब जाकर के अब उसको कोई विषय सता नहीं सकते। अब किसी भौतिक विषय में उसको आसक्ति या राग होगा ही नहीं, क्योंकि परम रस को प्राप्त कर लिया। तो परम रस को प्राप्त करने के पश्चात ही इंद्रियां वास्तविक रूप में संयमित होती हैं, और जितेंद्रिय व्यक्ति तभी होता है जब वो परम रस को प्राप्त कर लिया। उसके अतिरिक्त में तो विषय में भले ही प्रवृत्ति न हो, उपवास आदि के कारण क्षीण हो, लेकिन राग तो बना ही रहता है। उसी को भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 60 में, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, प्रमाथिनी इंद्रियाणि यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि प्रसभं मनः। कह रहे हैं कि ये जो हरण कर लेने वाली, ये अपने स्वभाव से ही, जिनका स्वभाव है कि मथ देने वाले, इंद्रियां जो है अंदर एक हलचल पैदा कर देती है, अभी शांत है, लेकिन इंद्रियों से कुछ देखा, आंखों से रूप देखा, जीवा से रस लिया, त्वचा से स्पर्श किया, अब वो शांत स्थिति, हलचल में आ गई। अभी सब ठीक था, लेकिन अब वो व्यग्र हो जाता है व्यक्ति, रूप को देख करके, रस को देख कर, स्पर्श को करके वो व्यग्र हो जाता है, वो शांति भंग हो जाती है उसकी। तो करेंगे इंद्रियां कैसी हैं, स्वभाव से ही प्रमाथिनी, मत देने वाली है, अंदर से झकझोर देने वाली है, अंदर की शांति को भंग कर देने वाली है इंद्रियां। और कैसी हैं, तो करेगा यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि, ये तो सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, यततः यत्न करने वाले जो योगी हैं, विपश्चितः बुद्धिमान है, जिनको सब पता है क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये सब सुख दुख जो है अनित्य है, आगमा पायना नित्यास्ताम तीक्षस्व भारत, ये जो सब उनको पता है सब कुछ,
सब कुछ पता है कि ये सुख दुख आने जाने वाले हैं, ये वैषयिक सुख है, क्षणिक होते हैं, क्षणिक सुखों में हमें नहीं पड़ना। ऐसे विद्वान लोग भी, उनको भी ये इंद्रियां मत डालती है, उनके भी शांति को भंग कर देती है। इतनी ताकतवर इंद्रियां होती हैं। और क्या करती है? मत करके हरंती प्रसभम मन, यानी कि बलात् मन को खींच लेती है। ऐसे ऐसे कहानी आपने सुना होगा कि बड़े बड़े तपस्वी भी देख करके, रूप देख करके, स्पर्श आदि करके उनकी स्थिति डवाडोल हो गई। ऐसे योगियों का वर्णन आता है। न भोगाद्राग शांतिर मुनिवत, सौहरी आदि ऋषियों का वर्णन आता है। तो ऐसे ऐसे तपस्वियों को भी इंद्रियां विचलित कर देती है। क्यों? और विचलित इंद्रियां की, देखा उन्होंने, बस रूप देखा आंखों से और मन करने लगा कि अब मैं ये करूं, और फिर करने के लिए प्रवृत्त हो गए। तो कह रहे कि इंद्रिया ऐसी है कि विद्वान व्यक्ति को भी, योगी को भी, साधक को भी मत देने वाली है। इसलिए क्या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य क्या है कि खाली इंद्रियों संयम करके कि मैं उपवास के द्वारा, अपने प्रयत्न द्वारा इंद्रियों को संयमित कर लूंगा, जितेंद्रिय हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। इंद्रियों का संयम करें, परंतु परमात्मा की प्राप्ति पर भी ध्यान दें, उधर भी झुकाव होगा। जब तक परमात्मा की कृपा न होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तो वो खतरा ही समझिए, साधक के लिए खतरा है। क्योंकि रस तो बना है, भले ही हम विषयों का त्याग कर चुके हैं, देख नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में तो वो संस्कार है, जन्म जन्मांतर के संस्कार है। एक ही जन्म का तो छोड़ दीजिए, जन्म जन्मांतर के संस्कार है। जाति देश काल व्यभिता नाम में प्यानंतर्य स्मृति संस्कार यो हे करूपत्वात्, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी, यानी कि किसी और जन्म में हमने कोई संस्कार बैठाया है भोग का, इस जन्म में नहीं किया, लेकिन वो भी प्रकट हो जाएगा। तो जाति देश काल, किसी काल में हमने किसी रूप को देखा था या किसी रस को इस पर अनुभव किया था, बहुत दिन हो गए, बहुत वर्षों हो गए, वो भी संस्कार रहते हैं और मौका पाकर के प्रकट हो जाते हैं। तो कह रहे कि वासनाओं का खेल बड़ा ही दुष्कर है, और इसलिए केवल इंद्रिय संयम के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक रूप में तो प्रयास करना ही चाहिए, परंतु परमात्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इंद्रियों के संयम के साथ साथ अपने चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब परमात्मा में चित्त लग जाता है और धीरे धीरे परमात्मा का प्रकाश अंतःकरण में हो जाता है, तब उसके इंद्रियां जो है अब वैषयिक रसों की तरफ नहीं भागती। विषयों में जो है उसको कोई रस नहीं आता, संसार के रस उसके लिए निरस हो जाते हैं, उसे कोई रस नहीं आता। अब ऐसा व्यक्ति जो है इस जगत में विचरण करे तो उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, विषय उसे आकृष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान ने इंद्रियों को ऐसा बताया कि स्वभाव से ही ऐसी है कि मत देने वाली हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति को भी, तपस्वी व्यक्ति के भी मन को बलात् खींच लेती है। इसलिए क्या कहने भगवान आगे श्लोक संख्या 61 में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। करेगी इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए इन सारे इंद्रियों को संयम करके युक्त मत्परः आसीत, इंद्रियों को समेटिए, परंतु समेट कर लगाइए कहाँ, कहाँ लगाना है उसको, उस समेट कर। देखिए इंद्रियां को समेटने का तात्पर्य यहाँ पर आंख को तो आप बंद कर नहीं सकते, जिह्वा को बांध नहीं सकते, कानों को बंद कर नहीं सकते, तो इंद्रियां को समेटने का क्या मतलब है? मन को समेटना है, क्योंकि मन जो है इनका नियंत्रण करता है, मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो मन को ही यदि अंदर लगा दिए, मन ही जब बाहर इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो रूपादि का दर्शन करता है, वही मन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो रूपादि का दर्शन नहीं होता। जैसे कई बार ये होता है कि हम देखते हैं सामने और मन कहीं और लगा रहता है, कोई सामने से चला जाता है, पता ही नहीं चलता कौन गया। या कई बार हमारा मन कहीं और चिंतन में लगा रहता है, कहीं दूसरी जगह, और कोई बोल रहा होता है, वो हमें सुनाई नहीं देता। फिर व्यक्ति जोर से बोलता है, आके स्पर्श करता है कि महाराज तुम बोल रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रहे? तब वो होश में आता था, अच्छा मैं तो कुछ और सोच रहा था। तो शब्द तो आ रहे हैं कानों तक,
रूप भी आ रहे हैं आंखों तक, पर उसको बोध नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन वहां नहीं लगा है। तो मन कहीं और लगा होता है तो इंद्रियों के विषय का सन्निकर्ष होने पर भी, संबंध बनने पर भी उसका अनुभव नहीं होता। ऐसे ही मन को भगवान में लगा रखा है, इसलिए भगवान कहे कि इंद्रियों को संयमित करिए, त्याग करिए, विषयों से दूर रहिए। लेकिन करना क्या है? मत परह, मेरे में चित्त को लगा दीजिए। मन को जबरदस्ती करेंगे, उसको कोई विषय नहीं देंगे तो मन बिना विषय का रह नहीं सकता। इधर संसार से हमने हटा लिया। जैसे मन एक प्रकार का समझिए कि जल के जैसा है मन। जैसे जल को हमने रोक दिया, बांध बना दिया और बांध बनाकर रोक दिया, तो रोक तो दिया उसको, लेकिन जगह ही नहीं दिया कहीं पास करने का। इधर से रोक दिया तो दूसरी तरफ जगह देना पड़ेगा, अन्यथा वो बांध को तोड़ देगा। और बांध कर जब तोड़ देगा तो अब और जो है भयंकर प्रलयकारी हो जाएगा, उसकी धारा और तीव्र हो जाएगी और भी तहस नहस मचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियों को संयम करिए, बाहर विषय से रोकिए, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसको जगह दीजिए, वो कहीं और जाएगा। तो मन को खींच लिया हमने संसार से, लेकिन आलम्बन नहीं दिया, भगवान की तरफ उसको लगाया नहीं, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान से प्रीति नहीं जोड़ी, भगवान की तरफ मन को लगाया नहीं, तो कहते खतरा हो सकता है। तो इसलिए दोनों तरफ ध्यान देना है, इंद्रियों को संयमित भी करना है और संयमित करके मन को भगवान में लगा देना है। इसलिए भगवान ने कहा मत परह, मेरे में मन लगा दो, मत परायण हो जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ। और इस प्रकार से आसीत, मेरे में ध्यान लगागा, थोड़ा बैठो, ध्यान करो। और इस प्रकार से जब व्यक्ति करने लगता है तो इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस प्रकार से इंद्रियां वश में हो जाती है और तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तब वो व्यक्ति समझना चाहिए कि अब इसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, ये ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। तो इंद्रियों को संयमित करके और मत परायण होकर के बैठ जाता है, मेरे में ही चित्त लगा करके बैठ जाता है, तब समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। अन्यथा क्या होगा? यदि ऐसा नहीं करेगा, केवल विषयों का त्याग कर लिया और मन को भगवान में नहीं लगाया, तो क्या होगा कि इंद्रियों से तो चलो सामने से तो नहीं, ऊपर ऊपर से तो नहीं दिख रहा है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा त्यागी है, छूता नहीं है, देखता नहीं है, स्पर्श नहीं करता, ये खाता नहीं है, इस प्रकार से तो दिखेगा। परंतु मन में भगवान को नहीं बसाया, मन को भगवान में नहीं लगाया, तो क्या करेगा? उसका दुष्परिणाम भगवान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। करेंगे यदि भगवान कह रहे हैं कि यदि आप मन मत परायण नहीं हुआ, यानी कि मन को मेरे में नहीं लगाए और इंद्रियों से त्याग कर दिया, तो क्या होगा? वो व्यक्ति विषयान ध्यायतः, विषयों का ध्यान करेगा, क्योंकि इंद्रियों को समेटा है, मन को नहीं समेटा है। इंद्रियों से विषय का त्याग किया है, मन से त्याग नहीं किया है। तो मन से त्याग नहीं किया तो वासनाएं तो भरी पड़ी है मन में, और मन में भगवान को नहीं बसाया है। मन में यदि भगवान को बसाता, भगवान का भजन करता, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता, तो मन में जो विकार है धीरे धीरे शांत हो जाते। तो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, नाम स्मरण नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, कोई भक्ति नहीं है, कोई तप नहीं है, तो इस प्रकार से केवल इंद्रियों से विषयों का त्याग किया है, वह उस स्थिति में मन से विषयों का चिंतन करता है। छूता नहीं है लेकिन उसका चिंतन करता है, देखता नहीं लेकिन उस रूप का चिंतन करता है। इस प्रकार समस्त विषयों का वो चिंतन करता है, ध्यान करता है। ध्यान का मतलब यहाँ पर चिंतन है। तो ध्यान करता हुआ, विषयों का ध्यान करता हुआ पुंसा यानी कि पुरुष तेषु संगः उपजायते, और जैसे जैसे हम किसी वस्तु का बारंबार चिंतन करते हैं उसमें संग यानी कि राग उत्पन्न होता है। हम बार बार किसी चीज को चिंतन करते हैं तो उसमें धीरे धीरे राग होने लगता है। इसलिए जो टेलीविजन पर प्रचार दिए जाते हैं बार बार यही दिखाया जाता है
कि कभी ना कभी वो देखते देखते सुनते सुनते आपको राग हो ही जाएगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये बार बार दिखाया जाएगा, तो आपको लगने लगा कि नहीं नमक वाला अच्छा होता है, एक बार ला कर देखिए। अब एक एक व्यक्ति पे खरीद लिया तो कितना उसका हो जाए। तो ये बार बार स्मरण करवाया जाता है, या स्वयं से व्यक्ति कर रहा है, यहाँ पर तो स्वयं से ही कर रहा है क्योंकि अनादि वासनाएं हैं उसके अंदर। तो विषयों का जब बारंबार चिंतन करता है तो उस विषयों में राग हो जाता है। जैसे पहले कन्याओं को उनके होने वाले पति का चेहरा नहीं दिखाया जाता था, माता पिता ही देख करके तय कर देते, बस बता देते थे कि वो ऐसा है ऐसा है, बता देते। बताने मात्र से कि वो ऐसा है वैसा है, उसका चिंतन कर करते उसको अपने होने वाले पति में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। क्यों? बार बार वही चिंतन, बार बार वही सोच रही, उसी का सोच रही, उसी का ध्यान कर रही है। जो सुनी है माता पिता के माध्यम से, वो ऐसा है ऐसा है, ऐसे गुणवान है, उनको सुन करके भाई वही चिंतन कर रही है, तो उसमें आसक्ति राग प्रीति हो जाती है। तो बार बार स्मरण करने से किसी भी चीज की उस वस्तु में प्रीति हो जाती है, राग हो जाता है। और जब राग हो गया, संग हो गया, और कह रहे हैं कि संगस्तेषु उपजायते, और फिर संग से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं संगात कामः संजायते। जब राग हो जाएगा, अब उससे वासना जगेगी कि मैं इसको प्राप्त करूं। पहले तो आसक्ति होगी, अच्छा लगने लगेगा। पहले जो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बार बार जब उसका चिंतन किए, ध्यान किए, तब अच्छा लगने लगता है। कोई अपनी वस्तु हो, बार बार हम उसको देख रहे हैं, बार बार, तो वो अपनी दृष्टि में अच्छी लगने लगती है। दूसरे की दृष्टि में कहता है अरे कोई काम की है वस्तु, लेकिन चूंकि हमारी, हम रोज देख रहे हैं, हम रोज उसका चिंतन कर रहे हैं, रोज उसके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी लगने लगती है। परंतु दूसरे उसमें दोष दर्शन करते हैं, इस कारण उनको कहते हैं कोई विशेष चीज नहीं है। अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें हम गुण देखते हैं, बार बार गुण देखते हैं, इस कारण से अच्छा लगता है। दूसरे के लिए कहते हैं कि नालायक है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसका लड़का ही तो नालायक है, बहुत बदमाश है, क्यों? क्योंकि वो दोष देखता है। तो ऐसे किसी भी चीज को, यानी कि यहाँ पर मतलब है कि हम उस वस्तु में बार बार चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब सुख बुद्धि देख रहे हैं, उसके साथ हमारी महत्व बुद्धि जुड़ गई है, हम उसमें सुख को देख रहे हैं, और जहां पर सुख को देखते हैं बार बार वस्तु ध्यान में आती है, चिंतन में आती है, और उसमें राग उत्पन्न होता है, और राग से फिर काम जगता है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा हम करने लगते हैं। अभी तो अच्छा लगने लगा, ये राग मतलब मन में अच्छा लगने लगता है, और फिर उससे जो है काम जागृत होता है, कामनाएं जगती है कि मैं इसको प्राप्त करूं, इस प्रकार से कामनाएं जगती है। और जब कामनाएं पूर्ति नहीं होती, कामना के लिए हम कदम बढ़ाए आगे, कोई बाधा आ गए, उसमें कोई विघ्न आ गए, तो कहते हैं कि यदि विघ्न आ गया तो कामात् क्रोधो भी जाए, क्योंकि उससे काम की बात, अपनी वासना की पूर्ति की हमें अपेक्षा थी, और लेकिन कोई बाधा हो गया, कोई बाधा हो गया, मान लो वस्तु स्वयं ही बाधा डाल दे, जिसको हम ध्यान कर रहे थे, जिसको चाह रहे थे, वही वस्तु हमें मना कर दे, या व्यक्ति हमें मना कर दे, तो अब जो है वो क्रोध का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा थी, उसमें सुख बुद्धि हमने जोड़ ली थी, और सुख बुद्धि के कारण हमें अपेक्षा हो गई कि ये मेरे को सुख देगा, इसलिए मैं प्राप्त करने की चेष्टा किया, और चेष्टा करने के बाद ही वस्तु किसी प्रकार से यदि प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध हो भी जाए, क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके आगे काम खत्म नहीं हुआ। अभी आगे भगवान कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध होगा तो सम्मोहित हो जाएगा व्यक्ति। सम्मोह का मतलब यहां पर है उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अज्ञान छा जाएगा उसको, ये क्रोध का परिणाम है, अज्ञान छा जाता है। और जब सम्मोह हो जाएगा, क्रोधात भवति सम्मोह, और फिर सम्मोह हो गया, अविवेक छा गया, और अविवेक छाने के बाद क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा,